फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर्स हैं तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बनाया है, क्योंकि जब अगर आप फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लेते हैं तो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि इनिशियली लोगों को नहीं पता होता है क्या करना है नहीं करना है। इसीलिए मैंने स्टेप वाइज स्टेप वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि जब आप लिस्टिंग बनाते हैं उस टाइम से लेकर के आप क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि आपका सेल्स बढ़ेगा, ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ेगा और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर आपको इन सारी बातों का अगर आइडिया नहीं रहेगा तो मैक्सिमम लोगों का ये बस अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि वो कुछ दिनों बाद वो क्विट करने की सोचने लगते हैं कि भाई प्रोडक्ट लिस्ट कर तो दिया, लेकिन अब ऐसा क्या करें कि जो सेल्स बढ़ाया जाए। तो मैंने इसके सीरीज एकदम बिल्कुल सीरियल वाइज मैंने वीडियोस बनाए, स्टेप वाइज स्टेप बनाया है कि फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग आपने बनाया, उसके बाद क्या ऐसे एक्टिविटीज करना है जिससे कि आपका सेल्स बूस्ट हो जाए। इसमें एक और पॉइंट मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि आपको क्या करना है जब आप लिस्टिंग बनाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक दो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिया और ऑर्डर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट उसके वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारे ज्यादा रखने हैं, नहीं ऐसा। हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ ऐसे जो वर्टिकल होते हैं जहां पे आप उनका कॉम्बो बना करके मल्टीपल जो लिस्टिंग सब बना सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम तो देखिए, अगर किसी भी जो प्रोडक्ट को अगर आप लिस्ट करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 50 प्रोडक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, 50 लिस्टिंग। पर 50 लिस्टिंग का मतलब ये नहीं आपके पास मात्र 5 प्रोडक्ट है और 5 प्रोडक्ट को ही आप मल्टीपल टाइम्स लिस्टिंग कर रहे हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। आप उसका कॉम्बो बनाने की कोशिश करिए, फिर भी एटलीस्ट 50 लिस्टिंग तो बनाने की कोशिश करिए। सो ये भी एक पॉइंट होता है जो सेल्स बूस्ट के लिए। क्योंकि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करके अगर उसको सेल करने चाहेंगे तो उतना चांसेस नहीं है। उसमें कुछ वैरायटीज रखने की कोशिश करिए। अगर आप कोई भी शॉप खोलते हैं तो डेफिनेटली उसमें वैरायटीज होना जरूरी है। अगर किसी भी जो बायर्स को कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसकी वैरायटीज सर्च करने की कोशिश करता है बायर, तो उसी तरीके कुछ ना कुछ उसके वैरायटीज बना करके रखे रहिए। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये सारे जितने भी मैंने अब तक बताया है, फ्री टिप्स बताया है कि आप कैसे सेल्स को बूस्ट करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपने सुना भी होगा, जब आपका जो अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आपको एक ऑप्शन होता है, फ्लिपकार्ट आपको एक ऑप्शन देता है, दैट इज कॉल्ड पेड एडवर्टीजमेंट। यानी कि एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आज एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूं। एडवर्टीजमेंट शुरू करने से पहले, कैंपेन शुरू करने से पहले आपको क्या सब चीजें फॉलो करना है, उन सारी चीजों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एडवर्टीजमेंट कैसे आप एडवर्टीजमेंट करके मैक्सिमम ऑर्डर्स पा सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो एड तो चला लेते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते। तो उससे पहले आपको समझ लेना जरूरी है कि ऐसा क्या चीजें आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज आप आपने फ्री टिप्स भी नहीं फॉलो करा, आप डायरेक्टली पेड की तरफ जा रहे हैं। अब पेड आप सर्विस यूज करते हैं, उसमें भी आप ऐसा कुछ ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं और आपको वहां पे भी सेल नहीं आता है, और आप सोचते हैं कि सेल या पेड एडवर्टीजमेंट लिया फिर भी सेल नहीं आया, तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, सेल्स करना बंद कर देंगे, आपने प्रोडक्ट्स को आप डिलीट कर देंगे, वहां से इनएक्टिव करके चलते बनेंगे। सो ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए सही स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो सेल नहीं होगा। यस, बस बात इतना है कि थोड़ा या कम, कोई ऐसे कुछ कैटेगरीज है जहां पे ऑर्डर्स कम आते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी से जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। सो बस बात इसी का है कि आपको सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने आना चाहिए, सही कैटेगरी सेलेक्ट करने आना चाहिए, और ये सारे सिलेक्शन के बाद आपको सही स्टेप्स फॉलो करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अगर आप सोचते होंगे कि एडवर्टीजमेंट चला करके मैं बिल्कुल ऑर्डर बढ़ा लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला जब तक आप सही स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। सो एडवर्टीजमेंट शुरू करने से पहले एक जो कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जब आप एडवर्टीजमेंट शुरू करते हैं तो जिस प्रोडक्ट का आप एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करें, मेक श्योर वो ट्रेंड में हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउटडेटेड प्रोडक्ट को आप
करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेज की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। इमेज में सब कुछ इंफॉर्मेशन क्लैरिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इमेज के थ्रू और एट्रीब्यूट के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपका जो यानी कि जब आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने लिस्टिंग बनाया और तुरंत उसको एडवर्टीजमेंट चलाना शुरू किया, ऐसा कभी गलती मत करिएगा। जब आपका कुछ उसमें ऑर्डर्स आ जाएं, कुछ रिव्यूज आ जाएं, कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, उसके बाद इस पे कोशिश करिए कि उसको एडवर्टीजमेंट चला करके उसको, क्योंकि होता क्या है, आपको कुछ ऑर्डर्स आने लगेंगे तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। लोगों का अगर फीडबैक मिलता है तो फीडबैक आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिमांड में है या नहीं है। उसके अनुसार आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तब जाकर के, यानी कि डेफिनेटली एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपने कोई प्रोडक्ट आया और आपने एडवर्टीजमेंट चला दिया। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर प्रोडक्ट के लिए ही आपको ऐसा करना है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वहां पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप कोई स्क्रीन गार्ड सेल करते हैं तो कोई मोबाइल फोन लॉन्च होता है, तो उसको उसी टाइम पर अगर आप एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करें या तो उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। तो यस, जो मैं वेट करने का जो टाइम बता रहा हूं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। सो यस, जो अक्सर जो ट्रेंड को फॉलो करके जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, जैसे कि नए मोबाइल्स आते हैं, नए लॉन्च होते हैं, तो डेफिनेटली उस समय डिमांड ज्यादा होता है। तो इस तरीके की कॉमन सेंस आपको यूज करके एडवर्टीजमेंट जो आपको चलाना है। सो अब तक हमने डिस्कस करा कि जो कुछ चीजें ऐसे हैं कि ऐसा अंधा ऐसे नहीं कूद जाना है एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। आपको उसके लिए वेट करना है, थोड़ा टाइम, उसका फीडबैक आपको ले लेना, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आप उसको चला सकते हैं। सो एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए इसका जो मिनिमम जो अमाउंट होता है फ्लिपकार्ट में, 1000 रुपीज का जो मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब तक हमने जो भी फॉलो करा, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट को लास्ट में ही रखिए। सबसे पहले जितने भी मैंने फ्री टिप्स बताए उनको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगा। उसके बाद आप पेड एडवर्टीजमेंट को सबसे लास्ट ऑप्शन रखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को हिट करें और ऑल बटन को भी हिट एनेबल जरूर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ भी जो स्पेशल टिप्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा वीक में एक बार जितने भी कमेंट्स आते हैं, लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। कमेंट में तो करता ही हूं, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि क्या होगा कि और लोगों को सिमिलर अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत लोग का कमेंट आता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशनल चीजों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को और लोगों के समक्ष भी रखूं, जिससे कि उनका भी समस्या का समाधान हो जाए या फिर उनका भी डाउट क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।